गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हो गया 21 जनवरी और सुबह सुबह ही एक न्यूज़ आया मार्केट में कि ये क्या न्यूज़ है कि 70 बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में 501 पद भेजे जाएंगे, बढ़ेंगे। 501 पद बढ़ेंगे। कौन सा पद बढ़ेंगे? प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी के 501 पदों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजी हैं। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। बीपीएससी में अब कुल पदों की संख्या 2500 से अधिक हो गई है। तो समझिए कि अब 2500 से ऊपर वैकेंसी हो गया है। अगर इस बात में सच्चाई है तो 2500 2500 से अधिक वैकेंसीज हो गई है। अगर इस बात में सच्चाई है तो, पहले ही बोल रहा हूँ, सच्चाई है तो अगर 2500 सीट हो गया है, अगर 2500 सीट हो गया तो करीब करीब प्रीलिम्स में 30,000 रिजल्ट आएगा, 30 के रिजल्ट आएगा करीब करीब। तो अब कट ऑफ क्या रहेगा किसी को भी नहीं पता। कट ऑफ क्या रहेगा किसी को भी नहीं। लो भी बहुत जा सकता, हो सकता है 85 से भी कम चला जाए। समझ गए ना? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जितना बढ़ेगा प्रीलिम्स में, जितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा उतना ज़्यादा, इसमें कोई साइंस तो है नहीं, रॉकेट साइंस, उतना ज़्यादा उतना कम कट ऑफ होता चला जाएगा। इसलिए ये सुखद न्यूज़ है। अब दुखद न्यूज़ क्या है कि जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, तो मतलब उनके लिए क्या दिक्कत हो जाएगा कि जिनके 70 जे मार्क आ रहे हैं, या पेपर का जो ट्रेंड था वो गड़बड़ होने के कारण उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए बहुत दुख का बात है, दुख का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इतना ज़्यादा हो रहा और उनको सिलेक्शन का कुछ दिख नहीं रहा है आधार, तो उनके लिए दुखद ये सब क्षण है। नहीं तो ये 501 पद बोला जा रहा था कि 71 में तो जोड़ा ही जाएगा। अब ये 71 को के बदले सब यही जोड़ देंगे, तो 71 में ही देंगे क्या? और कल ही न्यूज ये भी आ रहा है कि ओपीपीसीएस का ही पेपर अप्रैल में होगा। तो अगर ये सब इतना ही बीपीएससी को अच्छा था करना, तो ये 501 पद जोड़कर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जल्दी से ले लेता, कंडक्ट करा लेता 71 का। लेकिन नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहा। जैसे यूपीपीसीएस का है कि अप्रैल में, इस साल का अप्रैल मंथ में प्रीलिम्स हो जाएगा, अभी जस्ट प्रीलिम्स हुआ फिर से प्रीलिम्स ले लेगा। मतलब उसी तरह इनको भी करना चाहिए था। नंबर ऑफ सीट्स इसमें क्यों जोड़ना? उन बच्चों का क्या होगा जिनका पेपर इस बार अच्छा नहीं गया? अगले बार के लिए कुछ सीट रखोगे ना। सबका भला होना चाहिए। हम लोग इतने वो ना हो जाए कि सिर्फ उन्हीं का भला, हमारा ही भला हो। जिनका पेपर खराब गया उनके साथ भी तो बुरा होगा। वो सोच रहे थे कि 501 पद तो आया हुआ है, 71 में जुड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा। और रिजल्ट का भी है ही कि आज आज लास्ट डेट है ओ एम आर को डाउनलोड करने का। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये हम नहीं कि नहीं कर रहे हैं, डाउनलोड ज़रूर ओ एम आर कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसा कुछ गड़बड़ी होगा नहीं, जनरली गड़बड़ी होता नहीं है। और आज से कल तक आपका रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है ही। आज नहीं तो कल रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यही है। तो आप लोग जल्दी से ओ एम आर डाउनलोड कर लीजिए। सीट बढ़ गया तो हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट पास होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा, तो कट ऑफ कम होगा। यही है पूरा आधार। चलिए, आयोग अभी पता है इस तरह से इतना नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होने से क्या दिक्कतें हो जा रही हैं कि आयोग को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा। इतना इतना आंदोलन क्यों हुआ? कल उत्पल मृणाल भी आए थे, उन्होंने भी आंदोलन खड़ा किया था 2014 में सीसैट के विरुद्ध, वो भी कल आए थे। तो दिक्कत क्या है ना इस आंदोलन, इतना नंबर ऑफ सीट्स की? आयोग को भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को लग रहा है कितना नंबर ऑफ सीट्स में मेरा नहीं होगा तो कब होगा। आयोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सब हैप्जर्ड में जा रहा है। ठीक है, चलिए, कल हम लोग हिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें किए थे। कल आप लोगों को हिस्ट्री में मैंने बताया था कि हिस्ट्री में आप लोग कर लीजिएगा। कल हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 1857 का रिवोल्ट बताया था और ट्राइबल रिवोल्ट बताया था, उसमें भी मुंडा और संथाल बताया था। ठीक ना? आज आप लोग क्या कर लीजिए, आज आप लोग
गांधी जी की फिलॉसफी देख लीजिए। एक तो गांधी, नेहरू, ये गांधी या नेहरू को पढ़ लीजिए आज। गांधी जी या नेहरू, देखिए पीवाईक्यू में गांधी जी या नेहरू से कौन कौन सा सवाल आता है, समझ गया ना। उन सब सवालों को आज तैयार कीजिए। गांधी जी और नेहरू, टैगोर को कल करेंगे, समझ गया। तो ये कर लीजिए, थीम पकड़ के करना है। आप लोग बोलिए कल आठ आठ नहीं, आठ सबसे लास्ट दिन करेंगे। 5 दिन बोला हूं ना, डे 1 हुआ है, आज ये डे 2 है। रिजल्ट आने से पहले आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको गांधी और नेहरू पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जितना ज़्यादा गांधी जी या नेहरू के बारे में पढ़ सकते हैं पढ़िए, नोट्स बनाइए, हर डायमेंशन को कवर कीजिए। देखिए कि पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता, प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन सा है, हो सकता है, समझ गया ना। तो ये आपको ज़रूर आज तैयार करना है। चलिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।